खेलन आई, होली खेलन। ओ होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन। ओ होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई, होली। कर दे लालो लाल ओ बाबा, होली खेलन आई, कर दे लालो। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल, कर दे लालो। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल। कर दे मालो माल ओ बाबा, कर दे मालो माल, कर दे। कर दे मालो माल ओ बाबा, कर दे मालो माल, कर दे। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल, कर दे लालो। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल, कर दे। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल, कर दे लालो। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल, कर दे लालो। कर दे लालो लाल ओ बाबा, कर दे लालो लाल, कर दे लालो। कर दे लालो लाल, 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 कर दे लालो। कर दे लालो लाल, 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 कर दे लालो लाल। होली खेलन आई बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई बाबा, होली खेलन आई। कर दे लालो लाल, 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 कर दे मालो माल, मालो माल, कर दे मालो माल, मालो माल, कर दे लालो लाल, कर दे लालो लाल, कर दे लालो लाल। होली खेलन आई मैं बाबा, होली खेलन आई, होली खेलन आई मैं बाबा,
मैं बाबा होली खेलने आई, होली खेलने आई मैं बाबा होली। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 गया आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं राम नाम पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं राम नाम पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं राम नाम पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं राम नाम पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। शत शत नमन है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार धन्यवाद, असंख्य बार प्रणाम, सब कुछ के लिए ऋणी हूं आप सबका। शरणागति की चर्चा चल रही है, सुगमतम एवं तीव्रतम साधन, सुगमतम एवं तीव्रतम साधन प्रभु प्राप्ति का। इट इज रिमार्केबल, कठिन काम है, लेकिन उपलब्धि पुनः सुनिए, शीघ्रतम तीव्रतम सुगमतम साधन प्रभु प्राप्ति का शरणागति। कुछ नहीं करना पड़ता,
सिर्फ चरण शरण में जाने की जरूरत है। इतना सा काम सुनने में आसान, संभवतः करने में बहुत कठिन। आज एक गुण अभिमानी शूरवीर की चर्चा शरणागति के अंतर्गत दानवीर कर्ण। इससे पहले साधक में थोड़ी समझने की जरूरत हम सबको। यह है क्या गुण अभिमान। परसों इस वक्त यहां पर बहुत रौनक थी, बहुत अतिथि आए हुए थे। अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं, होस्ट यही रह गए हैं। यहां के सेवक, होस्ट्स, अतिथि आए हुए थे। साधना करके यहां के साधकों ने, सेवकों ने, सेविकाओं ने उनकी सेवा की है। मात्र साधकजनों, सेवक कहलाने से सेवक नहीं बना जाता। थोड़ी गंभीर बातें हैं गुण अभिमान को समझने के लिए कि क्या है। सेवक बनने की जरूरत है, कहलाने के पीछे न पड़े रहिएगा। हमें कहलाने की चाह बहुत है। जैसे अच्छा कहलाने की चाह, जरूरत अच्छा बनने की है, अच्छा कहलाने की नहीं। अपने आप ही कहलाओगे, है ना। जरूरत किस चीज की है? अच्छा बनने की। जरूरत किसकी है? सेवक बनने की। सेवक तो अपने आप ही कहलाओगे। आपको चाहना नहीं पड़ेगा। ये चाह बड़ी मुश्किल, कठिन बात है और बड़ी बुरी बात है। अच्छा बने, सेवक बने, कहलाने के पीछे मत पड़िएगा। वह सफलता किस काम की जो अभिमान दे? वह लाभ किस काम का जो लोभ दे? तुलसीदास जी साफ कहते हैं, प्रत्येक लाभ लोभ देता है। जो लाभ देवी विकारी बनाए, ऐसे लाभ को क्या करना। जो सफलता अभिमानी बनाए, ऐसी सफलता को क्या करना। सेवा तो अभिमान को कुचलने के लिए है, ना कि अभिमान को बढ़ाने के लिए। जो हर किसी के ड्यूटी में हस्तक्षेप तो करना चाहता है, करता है, करती हैं, लेकिन किसी दूसरे का अपने काम में हस्तक्षेप नहीं चाहते, वह सेवक कैसे? मैं पुनः अर्ज करूंगा, ये सार्वभौमिक बात है। इसे आप यहां अप्लाई कर लीजिएगा, अपने घर में अप्लाई कर लीजिएगा, संस्था में अप्लाई कर लीजिएगा, दफ्तर में अप्लाई कर लीजिएगा। जहां कहीं भी आप हैं, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। प्रैक्टिस में ये चीज आनी चाहिए। आप हर एक के काम में हस्तक्षेप करते हो। क्यों करते हो? अपने आप को सुपीरियर मानते हो। सो वेरी क्लियर। शास्त्र देवी बहुत स्पष्ट है। क्यों करते हो आप हस्तक्षेप? क्यों? आप समझते हो कि आप उनसे सुपीरियर हो, इसलिए आप हस्तक्षेप कर रहे हो। दूसरों का हस्तक्षेप आप चाहते भी नहीं, बहुत बुरा मानते हैं आप। मानो
आपके सुपीरियर होने को चोट लग रही है, वह आप सहन नहीं कर सकते। कैसी सेवकाई है? राम राम जपने वाले साधक हो, हर काम आपकी इच्छा के अनुसार हो, कैसे काम चलेगा? कोई दूसरा भी ऐसा निकल आए, वो भी चाहे कि हर काम मेरी इच्छा के अनुसार हो, तो दो का ईगो क्लैश करेगा, क्या हालत होगी? घर में भी यही होता है, सब जगह यही है। दो ईगो जहां क्लैश करेंगे, वहां क्या हालत होगी, तनिक कल्पना करके देखिएगा। दो क्रोधी इकट्ठे हो जाएं तो क्या हालत होगी, कल्पना करके देखिएगा। दो अभिमानी इकट्ठे हो जाएं तो कल्पना करके देखिएगा क्या हालत होगी। बनने तो सेवक जा रहे हो, और ये सेवकाई किस काम की जो आपको अभिमानी बना रही है? बनने जा रहे हो सेवक, मैं कहलाने की बात नहीं कर रहा, बनने जा रहे हो सेवक, लेकिन दुर्गंध तो मालिकपन की आ रही है। अब तो मालिक बन बैठे हो, क्या मेल क्या फीमेल, मालिक मालकिन, हर प्रकार से हमारी चले। अभिमान कैसे बढ़ेगा? एक छोटा सा, जैसे शरणागति प्रभु प्राप्ति का सुगमतम तीव्रतम साधन, ऐसे ही अभिमान को मारने का सुगमतम एवं तीव्रतम साधन आपके अंदर अपनी गलती को स्वीकार करने का बल होना चाहिए। बहुत कठिन काम है जी। दूसरों की गलतियां देखने वालों, ये सबसे बड़ी गलती यही है कि दूसरों के दोष, आपको कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, अपनी नहीं। किस खड्डे में आप जा रहे हो, किस ओर आप जा रहे हो? संसार का तो बहुत ख्याल है आपको, लेकिन परमात्मा का ख्याल नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में तो आप पतन की ओर। किसी की हिम्मत है जो आपकी गलती निकाल जाए? आपकी आंखें लाल हो जाती हैं उसी वक्त, इसने मेरी गलती निकालने की हिम्मत की। कैसे सेवकाई है? बड़ी गंभीर समस्या। सावधान, हर एक को सावधान रहने की आवश्यकता। पतन से बचना चाहते हो तो गलती स्वीकार करने का बल। पहले पता लगे कि ये गलती है, पता ही नहीं लगता। आप राम राम जपने वाले हो, कम से कम ये अकल तो राम राम जपते ही आ जाती है कि आपको पता लगता है कि ये गलती है, फिर उसको स्वीकार करने का बल परमात्मा से मांगो, परमात्मा अपनी गलती को स्वीकार कर सके। दूसरा गलती निकाले, ऐसा कहो कि अपनी गलती का स्वयं पता नहीं चलता, ठीक बात है। संसार में भी तो होता है ना, संसारिक बातों के लिए भी तो ऐसा होता है। सिर दर्द हुई, पेट दर्द हुई, बॉडी एक्स हुई, आपने मेडिसिन ले ली, उस मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ता तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो आपकी कमी ढूंढता है और बताता है, वहां तो गुस्सा नहीं करते आप, उसे तो आंखें नहीं दिखाते आप। लेकिन यहां अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो आपका दोष वर्णन करता है, जो आपकी कमी को बताता है, जो आपको नहीं पता लग रहा वह बताता है, तो उसे मित्र मानना चाहिए या उसे शत्रु मानना चाहिए? तनिक सोचो। साधक हो कि एक संसारी व्यक्ति हो आप,
यदि आप उसे आंखें दिखाते हो तो आप संसारी हो, आप साधक तो नहीं। पहले अपनी गलती का बोध होना चाहिए, फिर उसको स्वीकार करने का बल होना चाहिए, तब सुधार होगा, साधना चलेगी। नथनी दीनी यार ने, बार बार कहता हूं आपसे, नथनी दीनी यार ने सिमरती बारंबार, नाक दिया करतार ने उसको दिया बसार। गुण परमात्मा ने यदि कोई दिया है तो गुणदाता को आप स्वीकार नहीं करते, उसे याद नहीं करते, उसे दाता को श्रेय नहीं देते, तो आप गुण अभिमानी हो। किसी भी बुराई को मरने के लिए आपको गुण चाहिए। शत्रुता वैर मिटाना है तो आपके अंदर क्षमा का गुण आना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं ये गुण कहां से आया, उसे ही अर्पित कर दो। मेरे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण, मेरी जिंदगी की कमाई पाप की कमाई, दुष्कर्मों की कमाई। यदि कोई गुण है, यदि कोई सत्कर्म हुआ है तो वह तेरी कृपा के कारण, तेरी इच्छा, तेरी शक्ति के कारण। डेडिकेट दिस टू हिम। यदि डेडिकेट नहीं करते तो गुण अभिमानी। कर्म के साथ क्या हुआ है? कहते हैं अर्जुन से कहीं गुने, हर प्रकार से, हर प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठतर कर्ण, ज्येष्ठ पांडव। लेकिन परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का प्यार, संरक्षण जो अर्जुन को मिला वह कर्ण को नहीं मिला। पूर्णता प्रदान करने वाली सत्ता से विमुख, तो फिर कैसे? जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को दिया वह कर्ण को नहीं दिया। गुणी है, शौर्य है उसके पास, धैर्य है उसके पास, धनुर्विद्या में कहीं आगे है अर्जुन से, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन को भगवान श्री स्वयं कहते हैं पार्थ, कर्ण जैसा दानी ना कोई आज तक हुआ है, ना कोई आगे कोई होगा। इस प्रकार से उसके दान की सराहना तो की है, उसके शव को अपनी हथेली पर जलाया है, यह सम्मान तो उसे दिया है जो गुण है उसका। लेकिन जहां उसने उसके अंदर अपने गुणों का अभिमान ना आ दिया, वहां सोचा कि ये अब आत्ता ही मारने योग्य है, इसका हन होना चाहिए। क्या हुआ है? आज शुरू करते हैं साधक, खत्म तो नहीं हो पाएगी ये बात। अगले रविवार को मैं यहां नहीं हूं, उससे अगले को चर्चा जारी रखेंगे। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम भगवान, उनसे धनुर्विद्या सीखी। किसी कारणवश गुरु और शिष्य का आपस में युद्ध हो गया। परशुराम ने प्रण किया, मैं कभी किसी क्षत्रिय को आगे से यह धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। कर्ण ब्रह्मास्त्र लेना चाहता है, ब्रह्म अस्त्र चलाने की विद्या सीखना चाहता है, शिक्षा सीखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। द्रोणाचार्य ने उसकी कटुलता को जान के, कुटिल चाल है इसकी, ये सब कुछ सीख के तो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है, अतएव इनकार कर दिया। कहा यह विद्या वही सीख सकते हैं जो ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, या
क्षत्रिय। कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। द्रोणाचार्य से जब इनकार हुआ तो कर्ण परशुराम भगवान के पास गए। मैं भृगु वंश का ब्राह्मण हूं, वहां क्षत्रिय को विद्या न देने का प्रण किया हुआ है परशुराम जी ने, अतएव ब्राह्मण बन के तो गए हैं। असत्य का सहारा लेके सफलता कुछ प्राप्त करने की चाह, वह भी असत्य किससे? गुरु महाराज से। कपट किससे? गुरु महाराज से। तो परिणाम डिजास्टर, परिणाम अच्छा तो नहीं होगा। सद्गुणों का आश्रय लेके बुराई के लिए तैयारी, मानो परिणाम अच्छा नहीं होगा। गुरु महाराज ने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। परशुराम ने विद्या सिखाई, सब प्रकार की विद्या सिखाई। ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि, ब्रह्मास्त्र तक देने का। आज गुरु महाराज अपने शिष्य की गोदी में सिर रख के तो आराम कर रहे हैं। एक ऐसा कीड़ा शिष्य की गोदी, कल्पना करो, शिष्य की गोदी में गुरु महाराज ने सिर रखा हुआ है। शिष्य इज नॉट सपोज टू मूव। एक कीड़ा आया है बहुत जहरीला, उसने कर्ण को काटा है। उसका जख्म ऐसा जैसे कि होल कर देता है, डीप। मानो वह सुपरफिशियल नहीं काटने वाला कीड़ा, कोई गंभीर जहरीला कीड़ा है, वो अंदर तक जाता है। शिष्य के खून निकला, गरम गरम खून गुरु महाराज पर पड़ा तो आंख खुली। एक कीड़ा रेंगता हुआ गुरु महाराज के सामने आया। गुरु महाराज की दृष्टि परशुराम की उस कीड़े पर पड़ी तो कीड़ा राक्षस प्रकट हुआ। अपनी कहानी सुनाता है। समय हो गया है साधकजनों, रविवार को चर्चा को जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे। बदले मजदूरी सानू अपना दीदार दे, बदले मजदूरी सानू अपना असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे। परमेश्वर के दरबार के सेवक, गुरुजनों के दरबार के सेवक, अपना दरबार क्रिएट न कीजिएगा, ये भूल न कीजिएगा साधकजनों। ऐसी भूल कभी किसी से न हो। असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक रामा तेरे दरबार दे। दरबार इन्हीं का है। डोंट क्रिएट योर ओन दरबार। सेवकाई छूटते हुए बहुत समय नहीं लगता।